हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आप में से जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियोस हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ है आप तक जल्द से जल्द और पहुँच पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 11th क्लास के हमारे पॉलिटिकल के पहले चैप्टर पे, संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों देखते हैं हम इसमें टोटली हमें बात करना है संविधान के बारे में। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर नॉर्मल भारतवासियों से या किससे पूछा जाए तो कि आपके लिए कौन सी किताब सबसे बड़ी है या फिर कौन सी किताब सबसे महत्व है, तो सब कहते हैं मेरे लिए गीता है, तो कोई कहता है मेरे लिए कुरान है। पर यहाँ पे अगर पूरे भारत की बात की जाए कि भारत के लिए सबसे सर्वोत्तम किताब कौन सी मानी जाती है, तो हम कहते हैं संविधान की। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में वो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखित हैं जो उस देश को चलाते हैं, जो उस देश के नागरिक को चलाते हैं। ठीक है, तो मेनली हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि हमारे भारतीय संविधान जो है वो क्या है, किस तरीके से है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, साथ ही साथ उसकी जो संरचना है यानी कि भारतीय संविधान की बनावट है वो किस तरीके से की गई। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम पहले ही पॉइंट को समझते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, यानी कि जो हमारा संविधान है वो क्या है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन सुचारू रूप से चलता है। यानी कि इसमें बात की गई है कि संविधान जो है वो क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज का मतलब दोस्तों कि संविधान को लिखा गया है। ठीक है, तो संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर क्या है, कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं जिसके द्वारा जो देश है उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो देश है उसको चलाने के लिए कुछ रूल, कुछ नियम्स, कुछ रेगुलेशन चाहिए होते हैं और वो सब के सब कहाँ लिखे गए हैं, हमारे संविधान में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं संविधान, हमने संविधान की डेफिनेशन को देख लिया। आगे देखते हैं संविधान के प्रकार। अगर हम बात करें संविधान के प्रकार की तो संविधान के मुख्य तौर पे पूरे विश्व में दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो संविधान का प्रकार होता है वो होता है हमारा लिखित संविधान और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अलिखित संविधान। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि लिखित और अलिखित इसमें अंतर क्या है। ठीक है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। और लिखित संविधान जो है इसका अर्थ होता है लिखा गया, यानी कि ऐसा संविधान जो रिटर्न में हो, जिसे लिखा गया हो। ओके, तो यहाँ बात करते हैं हम वह संविधान जिसे व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप में लिखा गया, यानी कि एक ऐसा संविधान जिसको व्यवस्थित और तर्कसंगत यानी कि कुछ नियमों के साथ लिखा गया है उसको लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नागरिकों की जिम्मेदारियां व अधिकार को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल है। इट मीन्स कि इसमें वो सारे कानून लिखे गए हैं जो नागरिकों की उनकी जिम्मेदारियों को बताते हैं, साथ ही साथ उनके अधिकारों को कैसे बचाए रखना है या फिर उनके अधिकार क्या है उसके बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लिखित संविधान वाले देश का उदाहरण कौन सा है, यानी कि ऐसे कौन कौन से देश है जिनके पास लिखित संविधान है, खुद का लिखित संविधान है। तो हमारे पास पहला उदाहरण है भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ अमेरिका और जापान, इनके भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, जो रिटर्न में है, जिसके अंदर वहाँ के नागरिकों के अधिकार लिखे गए हैं, सरकार कैसे चलानी है वो व्यवस्थाएं लिखी गई हैं, साथ ही साथ नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं वो बातें लिखी गई हैं। तो संविधान के अंदर वो सारे कानून लिखे गए होते हैं, वो सारी बातें लिखी गई होती हैं जो एक देश के अंदर अप्लाई की जानी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे जो है अलिखित, यानी कि अलिखित संविधान। ठीक है, यह वह संविधान है जिसे व्यवस्थित व तर्कसंगत रूप में नहीं लिखा गया, यानी कि एग्जैक्ट लिखित का ऑपोजिट। ठीक है, इसके अंदर वो कानून, वो बातें, वो रूल रेगुलेशन नहीं लिखी गई होती बल्कि उसे एक शासन व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और जो बातें बोल दी जाती है वो बातें एक तरीके से क्या हो जाती है, वहां के लिए कानून बन जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में जो किंग जोन है वो अगर जो बातें बोल देते हैं वहां के लिए वो क्या हो जाती है, संविधान के तौर पे कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट है, इसमें समय समय पर पारित होने वाले कानूनों निर्णायकों का प्रमाण होता है। इट मीन्स कि इसमें जो कानून है, ठीक है, जो बातें हैं, जो रूल रेगुलेशन है वो सब की सब लागू होती हैं पर समय समय पर, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो समय है उस टाइम अगर जो राजा है वहाँ का शासन करने वाला वो जो बातें बोल देगा वहाँ के नागरिकों के लिए वही बातें माननी होगी, ना मानने पर उसके साथ दुष्व्यवहार होगा और वही बातें वहाँ के नागरिकों के लिए क्या बन जाती हैं, एक संविधान के तौर पे कार्य करती हैं। ठीक है, तो अलिखित संविधान के जो देश है, यानी कि उदाहरण के लिए वो देश जिसमें अलिखित संविधान है, तो सबसे पहले ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। ये वो देश है जहाँ पर अलिखित संविधान है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ संविधान नहीं है, यहाँ पर लिखित संविधान का कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर जो बातें बोल दी जाती है शासक के द्वारा वही बातें यहाँ पे लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, ये जो संविधान हमारे भारत में है, लिखा गया है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है। अगर वो नहीं होता तो क्या हम नहीं जी पाते, या फिर क्या हमारा संविधान के प्रकार, यानी कि लिखित और अलिखित संविधान के बारे में हमने पढ़ा कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। अभी जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे वो है संविधान की आवश्यकता, यानी कि भारतीय समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है इसके कारण हमें संविधान की आवश्यकता है। जैसे कि अगर कोई देश है, लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे कानून व्यवस्था ना हो, ठीक है, कानून का निर्माण नहीं किया गया हो, तो क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था सही ढंग से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, कानूनों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हम उस देश को सही तरीके से, सही ढंग की व्यवस्था से चला सकें। ठीक है, तो वैसे ही हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये इस टॉपिक को हम देखते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है हमारे पास कि संविधान समाज में लोगों के बीच तालमेल बढ़ाता है, यानी कि संविधान जो है समाज में, भारतीय समाज में जो लोग हैं उनके बीच तालमेल बढ़ाता है। कैसे? तो संविधान में भारतीय समाज में अलग अलग जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग तरीक़ों से मानते हैं। यानी कि देखा जाए तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है, व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की भिन्नता होने के बाद भी उनको एक तरह से कैसे पिरोकर चला जाए वो हमारे भारतीय संविधान में निहित है। इसीलिए हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता होती है या फिर संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम जो हमारा समाज है उनके बीच में तालमेल बैठा सकें, उन लोगों के बीच में तालमेल बना सकें और उनको एक साथ एक सुव्यवस्थित ढंग से लेकर आगे चल सकें। ठीक है, वहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि भारतीय समाज को अगर हम एक साथ लेके चल रहे हैं तो उसमें निर्णय निर्माण यानी कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी भारतीय समाज में, ये देखते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो निर्णय लेने की शक्ति या फिर कोई कानूनी व्यवस्था बनाने की शक्ति हमारे संसद के पास होती है। ठीक है, पर संसद का गठन होता कैसे है, अब ये सोचेंगे तो संसद का गठन भी कहीं ना कहीं एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है ना, और उसमें कानून है या फिर कोई एक बिल है, विधेयक है, वो पारित किया जाता है और वहीं से हमारा कोई कानून निर्माण होता है। ठीक है, तो मेनली निर्माण की जो शक्ति है या फिर निर्णय लेने की शक्ति है वो संसद से स्थापित होती है, और संसद में भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से दोनों मिल करके कोई कानून बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, पर क्या मेनली शक्ति उनके पास होगी? नहीं, इनमें भी सर्वोत्तम है हमारा संविधान। संविधान ही तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, समाज में दो तबके हैं और दोनों के दोनों एक विचारधारा पे लड़ रहे हैं और दोनों उसके लिए अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और वो दोनों के लिए उन दोनों की बातें सर्वोत्तम है। पहला गुट कहेगा कि मेरी बातें अच्छी हैं, इसकी बातों को लागू किया जाए, और दूसरा गुट कहेगा कि मेरी बातें अच्छी हैं, मेरी बातों को लागू किया जाए। तो क्या हम दोनों की बातों को लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या हम उनकी बातें ही सुनकर क्या वो कानून बना सकते हैं या फिर निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारी संविधान की उसमें निहित है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है, और उसी के द्वारा हमारा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। ठीक, अगला हम देखते हैं सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यानी कि सरकार का गठन होने के बाद सरकार ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो समाज में कर सकती है। ठीक है, या फिर ऐसे कौन से निर्णय हैं जो सरकार ले सकती है समाज के लिए। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि अगर सरकार कोई सत्ता में है तो समाज में कोई भी कार्य करे या फिर कोई भी निर्णय ले हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ये नहीं है। सरकार के ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं जिसका पालन करके उसको कानून व्यवस्था बनानी होती है या फिर किसी भी समाज में शासन करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि अगर सरकार है, अगर सरकार कोई कानून बनाती है जनता के लिए तो वो उनके मौलिक अधिकारों का खास तौर पे ध्यान रखेगी कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और जो कानून में बना रहा हूं या फिर बना रही है सरकार वो एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाई जा सके और उसको लागू कराया जा सके, ठीक। समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्य को पूरा करना संविधान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता इसलिए भी मानी जाती है ताकि उसके अंदर कुछ ऐसी सुव्यवस्थित ढंग से बातें हैं या फिर कानून है जो समाज की आकांक्षा व लक्ष्य को पूरा कर सकती है, ठीक है। समाज में हर एक व्यक्ति की, हर एक समाज के लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं और सभी उसको पाना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं। परंतु क्या इंडिविजुअल व्यक्ति सरकार से जाकर के अपनी बातें कह सकता है? नहीं। उसको मनवा सकता है? नहीं। इसीलिए संविधान द्वारा ये बातें कही गई हैं कि सरकार जो भी कार्य करेगी वो जनता के हित में कार्य होगा, उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होगा और जिससे उनकी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि समाज, हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्य को पूरा कर सके और एक सुव्यवस्थित ढंग से एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। तो ये वो सारी बातें हैं, ये सारे पॉइंट्स है जिसके वजह से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है और संविधान ये कार्य इस तरीके से करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।